सीताराम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवत स्वरूप सज्जनों, सीता सहचरित देवियों, भगवान की असीम अनुकंपा से भगवान की कथा कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसा आपको विदित है, सायं सत्र की कथा में श्रीमद् भगवत गीता जी के 13वें अध्याय को आधार बनाकर भगवान की कथा कर सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण नारायण श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का महाविज्ञान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में वक्ताओं के शिरोमणि, पूरी दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, या तो भगवान के पैगंबर के द्वारा, पुत्र के द्वारा, उनके मैसेंजर के द्वारा, उनके साधु संतों के द्वारा कहे गए, लिखे गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक अनूठी ग्रंथावली है जो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात सम्मुख से प्रकट है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये हमारे मनुष्य जाति के लिए अति महत्वपूर्ण है। दुनिया के जितने ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, सबको लेकर मनुष्य जाति भर के लिए संदेश है। कुरान शरीफ, बाइबिल, पुरानी बाइबिल, जैनदावस्था, जितनी भी वाणियाँ हैं, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, वो समस्त मनुष्य के लिए होते हैं। निमित्त कोई जात, कोई रेस बनती है, कोई व्यक्ति बनता है, परंतु पूरे मनुष्य मात्र के लिए निर्वाण शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र का कथन होता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं साक्षात भगवान नारायण ही श्रीमद् भगवत गीता जी को आधार बनाकर कह रहे हैं। जो वो कह रहे हैं, प्राक्रांतर से पूरी दुनिया में जितने धर्मशास्त्र हैं, निर्वाण शास्त्र हैं, मोक्ष शास्त्र हैं, सब में लगभग वो बात कही गई है। भगवान ने इस अध्याय में श्री अर्जुन जी से कहा, इदम शरीरम कौन्त्यम क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यह वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर तेरा क्षेत्र है। इस नाम से इसे कहा जाता है। इदम शरीरम कौन्त्यम क्षेत्रम इति अभिधीयते, कहा जाता है, इसे क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का ही हिंदी खेत होता है। जो गीता जी में कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवा चैव किम अकुर्वत संजया। जो गीता जी में ये कहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्र युद्ध की इच्छा से इकट्ठे जो हुए, उनने क्या किया, ऐसा जो धृतराष्ट्र जी ने कहा है, तो उसके उत्तर में श्री संजय जी ने गीता उन्हें सुनाई। तो क्षेत्र शब्द जो है वो एक तो बाहर का कुरुक्षेत्र है और एक अंदर कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र एक अंदर है। ज्ञानेंद्रियों का जो प्रसंग है वो धर्म क्षेत्र है, और जो कर्मेंद्रियों का क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। समझा गया ज्ञान, उसको कैसे हम व्यवहार दें, उसका एप्लीकेशन क्या है, विचारों को हम कैसे परिणति की ओर ले जाएं, अपने इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक भाग में उसे कैसे हम देख सकें, उसे ढाल सकें, इसका विज्ञान गीता बता रही है। जीवन में युद्ध चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रहा है। उस अंतर्द्वंद का गीता जी में जो युद्ध की चर्चा है, उसी अंतर्द्वंद को रिप्रेजेंट कर रही है। थोड़े से लोग धर्मशास्त्रों का, निर्वाण शास्त्रों का सहारा पा करके उसका अतिक्रमण कर जाते, निर्द्वंद्वातीत हो जाते हैं। वो निर्द्वंद को प्राप्त हो जाते हैं, वो द्वंद्वातीत हो जाते हैं। निर्द्वंद होना ही गीता का लक्ष्य है। गीता हमें निर्द्वंद कराना चाहती है, निर्द्वंद को उपलब्ध कराना चाहती है। द्वंद्व न रह जाए, कॉन्फ्लिक्ट न रह जाए।
किसी भी तरह का हमारे जीवन में। तो हमने निवेदन किया कि अगले श्लोकों में जो वहाँ पे कल कथा कही गई थी, वहाँ पर भगवान ने कहा कि जो क्षेत्र है, सामान्यतया लोग शरीर को क्षेत्र समझते हैं और शरीर को वो चेतना से और ध्यान से अलग मानते हैं। कल की कथा में बहुत ही क्रांतिकारी बात, बहुत ही बड़ी बात भगवान ने कह दिया। उन्होंने ये कह दिया कि ये क्षेत्र शरीर तो है, तो क्षेत्र शरीर है, विकार सहित है। ये ऋषियों के द्वारा और ऋषियों के द्वारा वेद में और आचार्यों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा ये ब्रह्मसूत्र जो वेदांत के ग्रंथ हैं उसमें ये कहा गया है। वेद एक है और वेदांत है। वेद जो है वो ज्ञेय है और वेदांत जो है वो गंभीर है। धर्मशास्त्र प्रथम दृष्टया गाया जाता है और जब उसके हम अर्थ का अनुसंधान करते हैं, जब हम अर्थानुसंधान करते हैं तो वो हमको गंभीरता, अति गंभीरता की ओर ले जाता है। तो वेदांत गंभीरता में उतारता है, हृदय की गहराई में, और जो गाने जैसा है वो उसका ऊपरी स्वरूप होता है। पूरी दुनिया का हर धर्मशास्त्र छंद में है और गाया गया है, यद्यपि इसमें वेद ही नाम लिया है। वेद का अर्थ है ज्ञान। तो पूरी दुनिया में, चाहे वो कुरान शरीफ हो, बाइबिल हो, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जैनावस्था, बुद्ध, कहीं की भी कोई वाणी हो, सब गाई जाती है, सिवाय भगवान बुद्ध के त्रिपिटक को छोड़कर। त्रिपिटक नहीं गाया जाता है। भगवान ने मना किया था गाने में, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर गाओगे तो इसके सहारे राग उत्पन्न होगा, तो कहीं और विषय का भी राग पुराण उत्पन्न हो सकता है। ऐसा उनने कह करके अति सावधानी से मना कर दिया था। लेकिन यह भी गाना ही है। गाने का मतलब क्या है कि जीवन में रोना न आए, रोने के प्रति सावधान रहे। जीवन में राग उत्पन्न हो जाएगा विषय के प्रति, तो फिर तो रोना आ गया। तो अनुराग से गाया जाता है, और राग से विषय के राग में चले गए तो अच्छा एक बैराग में रहो, गाओ नहीं, ठीक बात है। गाना एक तल है, निष्काम होना, निरहंकारी होना, अरहंत होना, जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं अहम का अंत होना, वही गाना है। ज्ञान का दिया जलता है। अब मैं आगे कहना चाह रहा हूँ, जो कल विस्तार से कहा गया है, लगभग 101-1.5 घंटा कहा है, जो कल कहा गया कि क्या क्या शरीर है, क्या क्या क्षेत्र है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पंचभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन और शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब जो है ये शरीर है। ये सारे के सारे शरीर से संबंधित हैं और ये क्षेत्र हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह, इंद्रियों का संघात रूप शरीर, संघात मतलब स्थूल शरीर, स्थूल पिंड, चेतना और धृति, धृति नाम ध्यान, ये सब के सब सविकारम एतत् क्षेत्रम समासेन उदाहरितम, ये सब चेतना है। तो सामान्यतया लोग चेतना को समझते हैं कि जो जड़ नहीं है, जो चेतन है उसी को चेतना कहते हैं। चेतना और ध्यान को भी क्षेत्र कहना, जड़ कहना, शरीर कहना, ये जरा मुश्किल हो रहा है, लेकिन भगवान बड़े ही क्रांतिकारी ढंग से कहते हैं और ये शायद बहुत सच है। देखिए, हम हाथ पैर कट जाएगा, आँख कट जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा, बुद्धि खत्म हो जाएगी, फिर भी हम अपने को अलग मानते हैं। हम जब ध्यान करते हैं, हमारा सीधे ध्यान और चेतना पर, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, शब्द, रूप, रसगंध, स्पर्श, ये शरीर तो नहीं है, ये तो हमें पता है कि इनके कट जाने पर, इनके न रहने पर भी हम रहते हैं, हमारी सत्ता को कोई आँच नहीं आती है। लेकिन चेतना भी हम नहीं हैं। चेतना क्या है? देखिए, एक होता है ज्ञाता, एक होता है ज्ञेय, और एक होता है ज्ञाता ज्ञेय को भी जानने वाला। वो विशुद्ध चैतन्य होता है, वही क्षेत्रज्ञ होता है। वो जानने वाले को भी जानता है और जानी गई वस्तु सहित जानने वाले को जो जानता है वो पूर्ण रूप से क्षेत्रज्ञ है, और उसको कोई नहीं जानता है, वो नहीं जानने में आता है, वही शुद्ध ब्रह्म है। वो जानने वाले को भी जानता है, चेतना को भी जानता है, ध्यान को भी जानता है। देखिए,
ध्यान और चेतना में जब हम विषय और विचार का जब हम निराश देखने लगते हैं तो हम बेहोश होने लगते हैं, एक तरह से निद्रा को प्राप्त होने लगते हैं, सोने लगते हैं। सोने में क्या होता है, चीज़ों से, विचारों से, विषयों से संबंध टूट जाता है। जिस रात सोने में विचार और विषय के संबंध नहीं टूटेंगे तो आप जगे रह जाएंगे, पूरे रात भर जगे रह जाएंगे, आप निद्रा को नहीं प्राप्त होंगे। स्व अपीति सुसुप्ति, अपने आप को प्राप्त होना ही सुसुप्ति है, तो आप उस दिन अपने आप को नहीं प्राप्त होंगे, सुसुप्ति का आनंद नहीं आएगा आपको, और आप सुबह उठेंगे तो पूजा में भी आपको ऊँघ आएगी। तंद्रा जो बहुत ही निगेटिविटी लिए रहती है। सोना तो बहुत पॉजिटिव होता है, उसमें दिमाग को बल मिलता है, दिमाग कुल काम होता है, लेकिन वो कैसे होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। माला जप रहे हैं आप, ध्यान कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक माला जप रहे हैं, तो विचारों से संबंध टूट रहे हैं और विषय से भी संबंध टूट रहा है। तो विचार और विषय से जब संबंध टूट रहा है तो क्या घटना घटेगी कि माला जपते जपते आपको ऊँघ आने लगती है, आप सोने लगते हैं, आपके हाथ से माला छूट जाए, आपको नींद सी आने लगती है। आप बिस्तर पे जाएंगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन नींद आने लगती है। आप माला छूट जाता है, कई बार गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, ध्यान करने में, माला जपने में ऐसी घटना क्यों होता है? क्योंकि विषय और विचार से आपके संबंध टूट रहे हैं। तो जो चेतना है वो चेतना भी जड़ है, ध्यान भी जड़ है। आप चैतन्य कैसे हैं? जब आप सुन रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम चैतन्य, कुछ भी सुनने को न मिले, कुछ भी छूने को न मिले, कुछ भी देखने को न मिले, और सीधे आपके अंदर सुई से, नाली से भोजन पहुंचा दिया जाए, तो आपके हाथ में कपड़ा बांध दिया जाए, कुछ अनुभव भी न हो, ठंडी गर्मी, थोड़ी देर में आप जो है बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि चैतन्य नहीं रह जाएंगे। चेतना तो विषय को लेकर के है ना, संदर्भ है। मैंने कल इसको कहा था, पुनः कह रहा हूँ, बारंबार कह रहा हूँ, ये बहुत ही कठिन विषय है इसको समझना कि चेतना को क्षेत्र कहना, चेतना को भी जड़ कहना, ये केवल भारतवर्ष में, बुद्धि भी जड़ है, इसको स्वीकृति देना बड़ी कठिन बात है कि माइंड भी जड़ है। विज्ञान तो आजकल मानने लगा ग्रे रंग का नेचुरल ये बॉडी है, धूसर पदार्थ है भूरे रंग का, और ये ऑपरेटेबल है, इसका ऑपरेशन भी होने लगा है, ये तो विज्ञान मानने लगा। लेकिन जो हम शास्त्र में बुद्धि को भी समझने वाले को भी, अनुभव करने वाले को भी जड़ कह रहे हैं, चेतना को भी जड़ कह रहे हैं, ध्यान को भी जड़ कह, ध्यान अपने विषय बना, ध्यान कर रहे हैं तो कुछ है तो ध्यान हो रहा है, विचार सारे खत्म हो जाए, विषय खत्म हो जाए तो ध्यान खत्म हो जाएगा, आप जड़ हो जाएंगे। तो इसकी जड़ता को भी जो समझता है, भाई कोई समझने वाली चीज़ है, जानने वाली चीज़ है, तभी तक तो चेतना है, तभी तक तो ध्यान है। अब कुछ रहे ही नहीं तो अब क्या चेतना रहेगी? चेतना भी खत्म होगी, आप अपने को चैतन्य महसूस ही नहीं करेंगे। जिस दिन लोगों को छुट्टी रहता, घर पे रहते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ है ही नहीं जीवन में। रिटायरमेंट के बाद जब लगता है कि ऑफिस नहीं जाना है, कितने लोग 12 बजे नहाते हैं, उनको आलस में पड़ जाते हैं, हमेशा परमात्मा को उपलब्ध रहते हैं, तो जड़ता ही है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि चेतना और ध्यान को भगवान ने कह दिया कि चेतना वो धृति भी क्षेत्र ही है, यह भी विकार सहित है, ये निर्विकार ब्रह्म नहीं है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि चेतना और ध्यान जो है निर्विकार ब्रह्म है, निर्विकार ब्रह्म नहीं है। निर्विकार ब्रह्म जो है इस चेतना को और ध्यान से भी जो ऊपर है। जैसे पोता का संरक्षक है पिता उसका, तो पोता और पिता बाबा सबको जानने वाला प्रपितामह है विष्णु सहस्रनाम। तो जानी गई चीज को तो जानता ही है और जानने वाले को भी जानता है, उसके बाप के बाप का बाप है वो प्रपितामह है, वो शुद्ध ब्रह्म है, वो क्षेत्रज्ञ है। वो कहते हैं कि वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, जानने वाला मैं हूँ। जानी गई चीज हमेशा अलग रहती है। चेतना का होना और चेतना का गायब होना, ये दोनों हम देख रहे हैं। ध्यान घटित हो रहा है, ध्यान खत्म हुआ, ये हम दोनों देख रहे हैं। ध्यान अब नहीं हो रहा है, ये हम दोनों देख रहे हैं। तो अंतिम जो है, मैं जो निवेदन किया कि अंतिम तो क्या स्थिति है, अंतिम शुद्ध ब्रह्म है। बाघा बॉर्डर पे हैं तो आप हिंदुस्तान में हैं, या आपको भ्रम है, वास्तव में आप पाकिस्तान में ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को देख करके आप हिंदुस्तान में हैं। उस बॉर्डर लाइन को देख रहे हैं कि इधर हम हो गए तो हिंदुस्तान में, आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को देख रहे हैं, अभी आप पाकिस्तान में ही हैं। आप जब तक अयोध्या में ही आ जाते,
जब तक आप वृंदावन नहीं पहुंच जाते, आप वृंदावन में रहने वाला ये नहीं कहेगा कि हम हिंदुस्तान में हैं, तो कहेगा कि हम वृंदावन में हैं, हम अयोध्या में हैं। वो नहीं कभी कहेगा कि हम पाकिस्तान में नहीं, हम हिंदुस्तान में हैं। वो बाघा बॉर्डर वाला ही कहता है। यहाँ का ये जो है, ये उत्तर प्रदेश का हमने जो नाम लिया कि उत्तर प्रदेश फाइनल लैंड है। भारत, भानु, सूर्य। भगवान गीता में कई बार अर्जुन जी को भारत कहते हैं, श्री अर्जुन जी को भारत कहते हैं भगवान श्री नारायण। भारत का अर्थ है भानु, भानु मतलब सूर्य, सूर्य मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान में जो रत है वो ज्ञान में लीन रहने वाला भारत। तो ज्ञान में कोई लीन कहीं का भी है दुनिया भर में, वो भारत का है। और उसमें भी जो भगवान में लीन है, जिनको भगवान की समझ है, जिनको भगवान का प्रेम है, जब ज्ञान मूर्तमान हो जाए श्री राम कृष्ण के रूप में, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, जब ज्ञान मूर्तमान हो जाए और उसमें जिसका प्रेम है वो उत्तर प्रदेश का है। यूं मैंने निवेदन किया, फाइनल ऑफ फाइनल लैंड उत्तर भारत। उत्तर भारत, उत्तर भारत मतलब फाइनल भारत, ज्ञान का अंतिम वेदांत। और वेदांत का भी जो शीर्ष है, जो वैष्णव होना है, जो श्री राम कृष्ण को लेकर के होना है, ये भारतीय होना है। श्री राम कृष्ण का जिसको प्रेम नहीं प्राप्त है वो पाकिस्तानी है। बाबा अगर किसी को इतना ही समझ है कि मुसलमान को गाली देकर, मुसलमान को मलेक्ष कहकर हिंदू है, अपने हर लेक्चर में मुसलमान है, पाकिस्तान है, ये है, वो है, धमाके है, ऐसा बोलता रहता है, तो उसका मतलब वो भारतीय नहीं है। उसको श्री राम और श्री कृष्ण का जब तक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है तब तक वो, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, वो भी विकारग्रस्त है। मलेक्ष अगर वो है, आपको मलेक्ष समझ आ रहा है तो इसका मतलब मलेक्ष पना है आप में, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना मलेक्ष। जिसको मलेक्ष की समझ है वो भी मलेक्ष है। अब मलेक्ष का समझ हमको मलेक्ष ही बनाता है। अब मलेक्ष के समझ रख करके हम मलेक्ष ही होते हैं। यूँ निवेदन किया भगवान की तरफ से कि मलेक्ष का समझ है हमको, तो हम मलेक्ष ही हैं। हाँ, मुस्लिम है कोई, और मुस्लिम है, मुसलमान तो तब है जबकि वो पूरा ईमान लाता है परमात्मा में, अल्लाह में। और वो हिंदू को काफिर कहकर, गैर मुसलमान को काफिर कहकर ही मुसलमान है, तो काफिर है एक तरह से, इसको काफिर की समझ है। वो बॉर्डर लाइन का है, वो पूरा पाकिस्तानी नहीं है, पूरा पाक साफ नहीं है, ठीक है। इस तरह से मैंने निवेदन किया कि चेतना भी जड़ के संबंध में है, ध्यान भी जड़ के संबंध में है, इसलिए वो भी जड़ ही है, वो भी पूरा पूरा चेतन नहीं है, पूरा पूरा शुद्ध चैतन्य नहीं है। शुद्ध चैतन्य तो जड़ से बिल्कुल निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है उसके, मेरा जो कहना। इसी को लेकर भगवान ने यहाँ पर कहा कि चेतना और ध्यान भी क्षेत्र ही है, क्षेत्रज्ञ नहीं है, इसको जानना जरूरी है। क्षेत्रज्ञ ब्रह्म है, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। शुद्ध चैतन्य क्या है, उस पर मैंने आपको निवेदन किया कि शुद्ध चैतन्य का होना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। शुद्ध चैतन्य क्या है। अब अगली जो श्लोक है जिसमें आज भगवान कह रहे हैं, अमानित्वम। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहम। भगवान कह रहे अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह।
श्रेष्ठता के अभिमान का अभिमान अभाव, अमानित्वम श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अमानित्वम मेरा अपने को अमानी। आज की कथा में जो भाव है, अमानित्वम श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव हो, अदंभित्वम दंभाचरण का अभाव हो। दंभाचरण का, दंभ किसे कहते हैं? अभी हम देखेंगे। अहिंसा, किसी भी प्राणी के किसी भी प्रकार से मनगमाणी कर्म से सताना नहीं, उसके प्रति हिंसा भाव नहीं रखना। शांतिम क्षमा भाव, आर्जवम मन वाणी आदि से सरलता, आचार्योपासनम श्रद्धा भक्ति साथ गुरु की सेवा, शौचम बाहर भीतर की शुद्धि, स्थैर्य अंतःकरण की स्थिरता, आत्मनिग्रह मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह और इंद्रियार्थों से वैराग्यम अनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक अपरलोक के संपूर्ण भोगों में इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, आसक्ति के अभाव, च अहंकार और अहंकार का भी अभाव। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि दोषों को बार बार विचार करना। आना पुत्र दारा गृहदासु आसक्ति अनभिष्वंग च इष्टान निष्ठोपपत्तिषु नित्यं समचित्वं। पुत्रदारा गृहादेषु, पुत्र पुत्री घर धन आदि में आसक्ति का अभाव, आसक्ति अनभिष्वंग ममता का न होना च, तथा इष्टानिष्टोपपत्ति प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में नित्यम समाचित तत्वम, सदा ही चित्त का समरहना। यह भगवान कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मयि अनन्य योगेन अभिविचारणी भक्ति च विभक्त सेवितम जनसंसंधि आरति। मयि, मुझ परमेश्वर में अनन्य योगेन, अनन्य योग के द्वारा अभिविचारणी, अभिविचारणी भक्ति है, भक्ति च और विविक्त विदेश एकांत और सेवितत्वम, शुद्ध देश में रहने वाला स्वभाव, जनसंसदीय विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय से अरति प्रेम का न होना। भगवान कह रहे हैं, अब बता रहे हैं भगवान, ज्ञान के साधन में व्यक्ति के अंदर 9 गुण का कथन भगवान ने एक श्लोक में कर। अमानित्वम, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। अमानित्वम, अमानित्वम कैसे घटित हो? दूसरे मानदायी, भगवान मानदायी एक नाम है भगवान का, उसका ध्यान करना। सबको मान देते रहेंगे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम योर युग पानी, तो अमानित्वम घटित होगा। भागवत जी में कहा, उद्धव जी ने पूछा आपके दर्शन का सबसे आसान सरल उपाय क्या है? कहा सामने से चले आ रहे रोड में, सड़क में, रास्ते में लज्जा व संकोच छोड़कर, भगवान को पता लगा होगा कि लोग लज्जा करेंगे मेरे बात का पालन करने में, तो लज्जा संकोच छोड़कर और साष्टांग भूमि में गिर करके प्रणाम कर लो, गधा को, कुत्ता को और गाय को, तो मेरा साक्षात्कार, अहंकार गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। हिमालयन पीक से, हिमालय की चोटी से अहंकार गिर के चकनाचूर हो जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। नहीं तो अमानित्वम। अच्छा, अहंकार जो है ना, वो मान जो है वो अंधकार के कारण होता है। जिसके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश हुआ है भगवान का, वो ऐसे ही अमानित्वम। उस क्षेत्रज्ञ को जानने के बाद, जहाँ चेतना और धृति को भी हमने जड़ समझ लिया, कितनी बड़ाई को प्राप्त हो जाने के बाद वृंदावन और अयोध्या का आदमी जो हो जाएगा, नहीं तो उसके अंदर मान रहेगा ही नहीं।
वृंदावन का और अयोध्या का जो होगा वो मानदायी नहीं हो, मानदायी भगवान का ध्यान करेगा और वो अमानी हो जाएगा। नहीं, वृंदावन के हैं सूरदास बाबा जी, बाबा श्री सूरदास जी वृंदावन से जुड़े हैं, बाबा श्री तुलसीदास जी से अयोध्या जी से जुड़े हैं। ये मानो पूरा वैष्णव है, पूरा वेदांती है। नहीं, ये कहते हैं मौसम कवना कुटिल खल कामी, बाबा श्री सूरदास जी का, बाबा श्री तुलसीदास जी का मौसम दीन न दीन ही तुम समान रघुवीर रस विचार रघुवंश मणि हर संभावी अमानित्वम अदम्भित्वम, दंभाचरण का अभाव, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, बाहर से विषयों का त्याग है, मन से विषय भोग रहे, इसको दंभ कहते हैं। इसका अंदर बाहर एक जैसा होगा, उसको अदम्भित्वम, दम्भी नहीं है वो। तो भगवान ये जो भक्त हैं वो ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान के लिए सब साधन है, वो अपने आप उसमें अदम्भित्व, वो अदम्भी होता है। अहिंसा, हिंसा का न होना। अयोध्या का अर्थ है जो युद्ध में न जीता जा सके। अवध का अर्थ है जहाँ वध न हो, हिंसा न हो, अहिंसा। अहिंसा की शुरुआत होती है प्रेम से और हिंसा की शुरुआत होती है घृणा से। तो अयोध्या का, अवध का, वृंदावन का जो भी रहेगा उसमें अपने आप ही प्रेम रहेगा, अहिंसा रहेगी। वृंदावन, मथुरा, बरसाना सबको लेकर ब्रज 84 कहते हैं। ब्रज का अर्थ होता है आना। सर्वधर्माने पर तज्य माम एकम शरणम ब्रज, सभी धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ। अहम ताम सर्व पापे भी मोक्षयामि महासुचा, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्ति दिला दूंगा, सोच करने की जरूरत। ऐसा भगवान श्री कृष्ण नारायण कह रहे हैं। तो ब्रज मतलब होता है आना। भगवान के श्री चरणों में जो सब कुछ छोड़कर आ गया है वो ब्रजवासी है। तो ब्रज का मतलब है कि प्रेम, अहिंसा को प्राप्त हो। वैष्णव लोग भगवान का जो परम ज्ञान प्राप्त होता है तो भक्ति आती। भक्त लोग फूल तोड़ना नहीं कहते, फूल उतारना कहते, सब्जी काटना नहीं, सब्जी सुधार अमनिया कहते, क्योंकि काटने में तोड़ने में हिंसा है, इसलिए हिंसा का प्रयोग ही नहीं। हिंसा चले जाने पर उनकी भाषा भी बदल जाती है। वो कहते हैं सब्जी की अमनिया, सब्जी का सुधार, सब्जी काटने में हिंसा है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करते। आर्जवम, मनवाणी आदि से सरलता। ये अर्जुन इसी से बना है, आर्जव। जो आर्यों को प्राप्त हो, सरल हो, वक्रता ना हो जिसमें। गैया बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। भगवान श्री रघुनाथ जी सरल भी हैं और सबल भी हैं। सबल जो रहेगा वही सरल होगा और सारी सबलता सरलता में तय होगी। आप कितने सरल हैं यही आपके सबल होने का प्रमाण है। सबल कौन है? जो ऐश्वर्य का भोग नहीं करता, पहले भगवान को देता है, ऐश्वर्य प्रसाद रूप पाता है। ऐश्वर्य वैभव सौंदर्य माधुर्य का स्वयं भोग नहीं करता। और जो कमजोर लोग होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं होता है, वो भगवान को भोग लगाने के पहले ही उसका सुगंध लेने लगते हैं, वो पा लेते हैं। नहीं तो जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो जो ईगो है ना, ईगो से, अहंकार से भोग लगाते रहते हैं। गाड़ी का, घोड़ा का हमारा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, भोग लगा रहे हैं अपनी पर्सनालिटी का, शरीर संसार का भोग लगा रहे हैं। आप भगवान को उच्छिष्ट दे रहे हैं, नहीं बात। तो जो आदमी सरल नहीं रहेगा वो भोग लगाता रहता है, बकरा आदमी। नहीं, चलत क्यों टेढ़ो टेढ़ो रे, कबीर साहब कह रहे हैं। 10 द्वार नरक भाव मुदो, चलत क्यों टेढ़ो टेढ़ो, वो सीधे रास्ते में नहीं चलता। शराबी आदमी जो शराब पी लेता है तो नाली में उतर के चलता है, रास्ता उसको गलत लगता है। सीधा रास्ता उसको लगता है ये गलत रास्ता है, सही रास्ता तो नाली की तरफ से आएगी, वो नाली में उतर जाता है। चलत क्यों टेढ़ो टेढ़ो रे, 10 द्वार नरक भाव मुदो, 2
आँख, 2 नाक का छेद, 2 कान का छेद, मुंह, टट्टी पेशाब के रास्ते, 9 रास्ते हैं, और 10वां दिमाग जहाँ से अहंकार निकल, हमेशा इससे गंदगी बाहर। 10 द्वार नरक भव मुदो, चलत क्यों टेढ़ो टेढ़ो रे, राजा हो, रंग हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, हिंदू मुसलमान हो, सब 10 द्वार से ग्रसित है। निरंतर गंदगी बह रहा है। अब पूछ पाछ के किसी तरह से ठीक लगता है, बाकी सब गंदगी भी भरा है, फिर भी टेढ़ा टेढ़ा, टेढ़ा ही छूटती नहीं है। किस बात का टेढ़ापन भाई? हाँ, किस बात का टेढ़ापन? आर्जवम, सरल होना, बोध हो जाए तो टेढ़ा होने के लिए जगह ही नहीं है। नशा करते हैं टिप कर टेढ़ा हो जाते हैं। वक्रता नशा से आती है। नशा कौन किया है? हम तो महाराज कभी नशा ही नहीं किए। नशा न करने का ही नशा है। हम समझते शराबे नशा है, गांजा भांग ही नशा है। कितने लोग कुछ नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, इसी बात का उनको नशा रहता है। सबको लहसुन प्याज खाते हैं, इनको हीन दृष्टि से देख रहा। चरित्रवान है, चरित्रहीन को हीन दृष्टि से, धनी है, गरीब को हीन दृष्टि से देखते हैं। ये उसी तरह का है। आपको चरित्रवान बनाया भगवान चरित्रहीन के चंद्र बनने के लिए, धनवान बनाया निर्धन का धन खड़ा, आपको सबल बनाया असमर्थ के समर्थ, आप सहारे के लिए बनाया है भगवान ने। अब आप जो है उसको रगड़ते रहते हैं अपनी उपस्थिति से। तो वक्रता, तो नशा तो एक शराब आदि है, थोड़ा देर करता है, फिर छूटता है, फिर करता है। हर एक ने धन की नशा कर रखा है, रूप की, जवानी के, खून की, पद की, पोस्ट की। ये नशा तो टूटता नहीं है, फिर तो वक्रता रहती है। ये सब नशा टूट जाता है भगवान के भजन करने से। ठीक है ना? सिक्योरिटी रहती है ना, इन्फ्योरिटी। अच्छा, ये ना समझिए कि धनी आदमी को नशा होता है, गरीब आदमी को भी नशा होता है, गोरा आदमी भी नशा में रहता है, काला आदमी भी नशा रहता है, लंबा आदमी भी नशा रहता है, ठिकना भी नशा में रहता है, सब नशा में रहते हैं। काला आदमी भी नशा में रहता है भाई, गरीब आदमी भी नशा। तो हमको कोई देता नहीं है, हम अपनी झोपड़ी में रहते हैं, किसी से हम डेली खोदते हैं, पीते हैं। हम कोई धनी होगा अपने घर का होएगा बाबा, वो भी अपनी ऐठ में रहता है। रस्सी जल जाती है परंतु ऐठ नहीं जाती है, ऐठ बनी रहती है। ऐठ से खत्म होने के लिए तो ज्ञान की जरूरत है, भगवान की जरूरत है बाबा। आर्जवम आचार्योपासनम, और आचार्य की उपासना, अपने गुरु के पास बैठना, गुरु तत्व के पास बैठना। आचार्योपासनम, आचार्योपासनम, इसी को उपनिषद कहते हैं, इसी को वेदांत कहते हैं। गुरु के निकट होना, आचार्य के निकट होना। आपके माँ बाप गुरु हैं, पत्नी के लिए पति गुरु है, बच्चे के लिए माँ बाप गुरु हैं। गुरु तो गुरु है, परंतु आपके निकट के संबंध में परिवार में भी गुरु होते हैं। आप इसमें आपका इमीडिएट बॉस गुरु है, गुरु। उसके पास बैठना, उससे डायरेक्शन लेना, जहाँ भी रहे आप, आपका गुरु वहाँ रहता है इमीडिएट बॉस के रूप में। ठीक है। आचार्योपासनम, और अंतिम आचार्य तो गुरुदेव है, जो परमार्थ का निरूपण करता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी अपने इमीडिएट बॉस का ध्यान न करे और सीधे गुरु जी के आश्रम चले जाए और गुरुमुख हो जाए और गुरु जी के यहाँ जाकर बैठे रहे और अपने घर का काम, अपने ऑफिस का काम न करे और कहे कि हम आचार्य उपासनम कर रहे हैं, आचार्य उपासनम हो रहा है, वेदांत का हम सूत्र रख रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है बाबा। नॉर्म्स का, सोशल नॉर्म्स का जो ध्यान नहीं करता, जो सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट का ध्यान नहीं करता, वो इनर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को नहीं उपलब्ध हो पाता है। इनर इंजीनियरिंग और इनर मैनेजमेंट जिसका दुरुस्त होता है, उसका सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट दुरुस्त होता है, और जिसका सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट दुरुस्त होता है, उसका इनर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट दुरुस्त होता है। सामाजिक जीवन, सामाजिक चेतना सुंदर रहेगी तो आध्यात्मिक चेतना सुंदर, आध्यात्मिक चेतना सुंदर रहेगी तो सामाजिक चेतना सुंदर रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों का एक तरफा नहीं होगा, होगा तो दोनों होगा, नहीं तो नहीं होगा। व्यवस्थित आदमी होगा तो व्यवस्था अच्छी होगी, व्यवस्था अच्छी होगी तो व्यवस्थित होगा। अब निष्काम होंगे व्यवहार काल में तो आँख मूंदेंगे तो निर्विषय हो जाएंगे। समाधान से जिएंगे जीवन तो समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। समाधि में रहेंगे तो समाधान आ जाएगा, निर्विषय रहेंगे तो निष्काम हो जाएंगे। नहीं, आँख मूंदने में जिसकी समाधि लगती है उसके आँख खोलने पर समाधान रहता है, जिसके आँख खोलने पर समाधान रहता है उसके आँख मूंदने में समाधि लग जाती है, जिसके आँख मूंदने में निर्विषयता रहती है वो उसके आँख खोलने पर निष्कामता रहती है, जिसके आँख खोलने पर निष्कामता रहती है उसके आँख मूंदने पर निर्विषयता रहती है। बात इतनी सी है। अब आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिर्विघ्नम। शौचम, शौचम बाहर भीतर की शुद्धि, शौचम
भगवान पतंजलि ने योग दर्शन में कहा जिसकी शौच सिद्धि होता ब्रह्मचारी होता है। पहले मैं इस बात को समझ नहीं पाता था कि इसका ब्रह्मचर्य से क्या संबंध होता हो। इसका ब्रह्मचर्य से संबंध ये है कि शौच शुद्धि जब आप करने लगेंगे कि इतना बार गुदा द्वार में, इतना बार जनेन्द्रिय में, इतना बार गुदा द्वार में, इतना बार हाथ में मिट्टी लगाना, बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में, पैर में, आप जब शौच सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि सिद्धि होती ही नहीं, शरीर नरक का घर है, ठीक है। और जब आपको ये पता चल जाता है कि समझौता से सिद्धि है, शौच सिद्धि है, ये वाकई सिद्धि होती हो नहीं रही है। जितने हमको तो कपड़ा जब धोते हैं ना, आपको मैं बताऊं तो हम गाज फेंकने लगता है, हम 50 बाल्टी पानी फेंकेंगे और लगेगा और गंदा है, हम उबिया जाते हैं, हम तो पानी फेंकते फेंकते, हम तो हमारे बर्दाश्त से नहीं होता है। सामान्य आदमी जो समझदार होता है थोड़े पानी में कपड़ा कितना धो लेता है, बर्तन कितना धो लेता है। हम तो धोने लगे तो फेरे में पड़ जाते हैं, उल्टे जो है पानी लगेगा कि बहुत लग रहा है, अब होती नहीं हमारा है। तो हम तो मानते हैं कि सब कुछ गंदा ही है, समझौता से ठीक है। तो मैंने आपको निवेदन किया ऐसे शरीर के लिए, जीवन के लिए, जितनी आप कपड़ा धोएंगे उतनी ही आपको दाग दिखेगा, उतनी समझौता लास्ट में करना पड़ता। ऐसे जीवन की सफाई जब करते हैं अंदर बाहर, तो आपको एक चरण पे जाकर समझौता करना पड़ता है और आपको कहना पड़ता है कि मोसम कामन कुटिल कल कामी। अब तब आपको इसका अर्थ समझ में आएगा कि मैं रविदास अति नीच छमारा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जाए अपना, मुझसा बुरा न को। ये बात तब समझ में आएगी। मोह समान को पात की ही बात कहूँ कछ तो, शिवहर जी को ये बात समझ में आती है। जब सफाई करेंगे ना, भगवान के रास्ते में रहेंगे तो पता चलेगा कि साधना करने वालों को पता चलता है, बाकी को नहीं पता चलता है। जिनने कभी कपड़ा धोया ही नहीं, उनको नहीं पता चलता है कि कपड़ा धोने में और गंदा दिखने लगता है। जितना धोते जाएंगे, मैंने आपको निवेदन किया इसी तरह से शौचम, जब शरीर पता चल जाएगा कि गंदगी इसकी मिटती नहीं है, एक तल पे समझौता ही करना पड़ता है। जब आपको ये बोध हो जाता है तब क्या घटना घटती है, शौचम, तब आप ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य को कैसे प्राप्त हो जाते हैं? अब आपके आंगिक मिलन की चेष्टा खत्म हो जाती है। जब शरीर अपना ही गंदा है तो दूसरे के गंदे शरीर से क्या समझौता करना, क्या उसको शेयर करना, गंदगी बढ़ाना है। और अपना भिखारी है, 2 रोटी की ज़रूरत है, अब एक भिखारी से मित्रता कर ली, तब तो 4 रोटी मिलेगा तब ना 2 रोटी आएगी। खुद ही झंझट में पड़े हैं, अब आनंद के चक्कर में, अब दूसरे से आनंद का समझौता कर लिया, वो भी आनंद के लिए जुड़ा है, वो भी भिखारी है। अब कहाँ से आनंद आएगा? इसलिए दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, आनंद हो के आनंद दाता। तो इसको बोध हो जाता है तो स्व सिद्धि करके वो ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाए। अस्थैर्यम, अंतःकरण की अस्थिरता उसे प्राप्त रहती है, वो स्थिर रहता है। आगे बढ़ के पीछे बाढ़े, हुई है जग में हंसी, हुई है जग में हंसी। जब आगे निकल गए तो पीछे नहीं बढ़ता है, वो स्थिर चित्त का होता है। जी, ये डगर तो कठिन है, डगर हवा कठिन है, डगर पनघट की, ये कठिन तो है। सूली ऊपर सेज पिया की, कठिन तो है। नंगे तलवार पे चलना और ज्ञान की धार पे चलना, ज्ञान के रास्ते से चलना बराबर है। तो लेकिन वो स्थिर रहता है, अब चाहे जो हो जाए। ठाकुर जी, अब वो आगे बढ़ेगा। शीश दिए हरि मिले तो भी सोचता सौदा जान रे। ठाकुर जी, हाँ बोल दे, खाटू श्याम भगवान की जय। है गुरु साहब ने कहा शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता सौदा जान रे। आत्मनिग्रह, मन इंद्रियों सहित वो शरीर का निग्रह करता है। आत्मनिग्रह का यहाँ पर आत्मा का अर्थ है शरीर इंद्रिय। कई बार गीता जी में आत्मा, आत्मा के अर्थ में नहीं प्रयोग होता, शरीर के अर्थ में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर शरीर, क्योंकि आत्मा का तो त्याग हो नहीं सकता, तो त्याग की बात है, इसका मतलब आत्मा से यहाँ पर शरीर का, इसीलिए कंटेक्चुअल मीनिंग होता है। इस शब्द का अर्थ विनिग्रह के कारण, निग्रह के कारण से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का वो निग्रह करता है, वो निग्रह का साक्षी होता है।
आज की कथा में वाणी में विराम। जय सिया राम। अब आगे का श्लोक हम लोग आगे देख पाएंगे। आज की कथा में वाणी विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री राधावर कृष्ण चंद्र की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।